दोस्तों आज की ये जो डिस्कशन है, हमारा टॉपिक जो है, इस पर से एग्जामिनेशन में आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है मुझे कि इस पर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंशियंट मेडिकल साइंस ऑफ इजिप्ट। जैसे हमारे देश का आयुर्वेद है, एंड आई एम श्योर यू नो के चाइना जो है उनका भी जो ट्रेडिशनल या फिर एंशियंट मेडिकल साइंस जो है, इट इज वेरी वेरी फेमस। दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर उनके भी ऐसे स्टोर्स होते हैं। हमारा ये आयुर्वेदा जो है, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस। दुनिया के अलग अलग देशों में आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मिलती है, लोग आयुर्वेदा को अपना रहे हैं। वैसे ही इजिप्ट जो है, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स सिविलाइजेशन। एक प्राचीन संस्कृति रही है इजिप्ट की। एंड आई एम श्योर द मम्मी रिटर्न्स जैसी फिल्में आपने भी देखी होगी। काफी फैसिनेटिंग सिविलाइजेशन रहा है उनका, समय के साथ जुड़ी हुई चीजें, समय इन द सेंस टाइम, एंड ऑफ कोर्स जो उनकी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ममीज को कैसे प्रिजर्व करके रखा गया, और आज देखिए इतने हजारों सालों के बाद जो ममीज डिस्कवर की गई है, तो वी फाइंड के दे आर वेरी मच फ्रेश। तो ये जो नॉलेज है, ह्यूमन बॉडी के साथ जुड़ी हुई नॉलेज, ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये बहुत ऐसी चीजें जो हैं वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिकल साइंस, मेडिसिन की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आप इसे कह सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डिफरेंस, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन टू द मैप ऑफ इजिप्ट। तो थैंक्स टू ऑफ कोर्स नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैप। तो ये रहा इजिप्ट आपकी स्क्रीन पर। नॉर्थ में आप मेडिटेरेनियन सी देख सकते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहां पर। आप देखिएगा जो अफ्रीकन देश है ना, उनकी जो बॉर्डर्स है, यू विल फाइंड दे आर वेरी लाइक यू नो स्ट्रेट। यहां पर देखिए प्योर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंड दिस इज द मींस। उसके पीछे भी एक इतिहास है। जो यूरोपियन कॉलोनियल्स थे, जर्मनी, इटली, ब्रिटिश, स्पेनियार्ड्स, राइट, स्पेन के लोग, तो ये जो अलग अलग किंगडम्स थे, तो उन्होंने अफ्रीका के अलग अलग देशों पर राज किया, और एक दूसरे में झगड़ा ना हो उनके यूरोपियंस के बीच में, कॉलोनियल्स के बीच में, तो उन्होंने फिर इस प्रकार की बॉर्डर्स जो है वो डिवाइड कर दी, और ये बॉर्डर्स जो है वो आज की मॉडर्न बॉर्डर्स भी बन चुकी हैं। यू कैन ऑब्जर्व फ्यू अदर थिंग्स, राइट। सो यू कैन सी यहां पर मेडिटेरेनियन सी, कैरो इसका कैपिटल है, नाइल नदी जो है वो यहां से पास होती है, और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं ऑफकोर्स इजिप्ट के, तो वो नाइल पर बने हुए हैं या फिर नाइल पर हैं। रेड सी यहां पर देख सकते हैं साउथ में। इफ यू विल फाइंड इफ यू विल गो थ्रू, देन यू विल फाइंड सुदान हियर, एंड यू कैन सी लिबिया कंट्री हियर, राइट। तो ये हो गई कुछ इजिप्ट की जियोग्राफी के साथ जुड़ी हुई बेसिक बातें। एंड ऑफ कोर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यू कैन सी इट इज पासिंग फ्रॉम इजिप्ट। नाउ डियर फ्रेंड्स, ये इजिप्ट कहां पर है वो हमने लोकेट कर लिया। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, यू आर वॉचिंग स्टडी क्लोज। तो ये जो मेडिकल जर्नल है जिसमें इजिप्ट के साथ जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट चीजें हमें पढ़ने को मिल रही है, उससे पहले हम जो इजिप्शियन नॉलेज है, एंड व्हेन आई से नॉलेज आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिकल साइंस, उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। एंशियंट इजिप्शियंस की नॉलेज हमारे ह्यूमन बॉडी को लेकर इतनी थी कि उनको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में पता था। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, एंड यू विल फाइंड कि एनसीईआरटी में मॉडर्न जो साइंस है उसमें एक सोल्जर रहता है, राइट, उसके पेट में गोली लग जाती है, थिंग्स, युद्ध में वो घायल हो जाता है, नॉट गोली लेकिन तलवार वलवार समथिंग। और उसके बाद जो मॉडर्न हमारे मींस बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये जो मॉडर्न साइंस हम कहते हैं, और जो जनरली स्पीकिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन देशों में, अमेरिका के साइड, तो ये जो वेस्टर्न पश्चिमी संस्कृति वाले देश है, तो उनको बहुत सालों के बाद ये सारी चीजें पता चली। और एंशियंट इजिप्शियंस जो हैं, तो उनको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में पता था। इनको हार्ट का फंक्शन क्या है, रफली स्पीकिंग कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ दिमाग के साथ जुड़ी, दिमाग इन द सेंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन। और ये मैं डिस्टिंग्विश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो विचार आते हैं हमें, दैट इज पार्ट ऑफ माइंड, लेकिन जो ब्रेन है दैट इज अ फिजिकल ऑर्गन, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन अवर बॉडी इज ऑफ कोर्स अवर ह्यूमन ब्रेन और लिवर। तो बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में उनको पता रहता था। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि 2900 BC, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने सालों पहले की बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट 4900 ईयर्स एगो।
ओरल सर्जरी जो है इसके साथ जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो इजिप्ट के साथ जुड़े हुए हैं, एक है इबिर्स पेपिरस एंड द सेकंड वन इज एडविन स्मिथ पेपिरस। और ये जो एडविन स्मिथ पेपिरस है उसमें ये एक प्रकार की टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक ऑन सर्जरी, और यहां पर कैसे अलग अलग ट्रीटमेंट्स की जाती है। और इसमें इनफैक्ट एक ऐसे डिजीज का मेंशन किया गया है जो आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि दे आर टॉकिंग अबाउट कैंसर, कि ये जो एडविन स्मिथ पेपिरस है उसमें इस प्रकार की ट्रीटमेंट, इस प्रकार की एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की बात है। तो आज का जो हमारा कैंसर है उस प्रकार का ही ये डिजीज है, या फिर दे आर टॉकिंग अबाउट कैंसर। प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो स्लीप थेरेपी को यूज करते थे, एंशिएंट टेक्निक्स जो हैं उनकी वो इतनी एडवांस थी। ओपियम या फिर मैंड्रेक एक्सट्रैक्ट दिए जाते थे, और एंटीसेप्टिक मेजर्स जो हैं, ये सारी चीजें। तो ये जो एनेस्थीसिया है, एंटीबायोटिक्स है, इसका जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले इस प्रकार की ट्रीटमेंट्स इजिप्ट में की जाती थी। और जो डॉक्टर्स हैं, एंशिएंट इजिप्शियन डॉक्टर्स, तो वो गुड हाइजीन पर फोकस करते थे, एम्फेसिस करते थे, अच्छी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करते थे, गुड हेल्थ के बारे में बात होती थी, और हेल्थी फूड, स्पोर्ट, पर्सनल हाइजीन, डेली बॉडी क्लींजिंग, माउथ वॉश को एम्फेसाइज किया जाता था। कहा जाता था कि यू शुड रेगुलरली आपको माउथ वॉश करना है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आज भी रेलेवेंट है। तो ऐसी चीजें आज से हजारों साल पहले इजिप्ट में चलती आई हैं, और उनकी जो रेमेडीज हैं तो उसमें आपको कॉम्बो देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं जिसमें हर्ब्स और इन सारी चीजें, जड़ी बूटियां एक्सेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के साथ साथ दवा और दुआ का कॉम्बिनेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीव्स, कि दवा से और दुआ से एक इंसान को ट्रीट करना। और आज का जो मॉडर्न साइंस है वो भी कहता है कि ये जो दुआ वाला पोर्शन है ना, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई विल गिव यू जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल। डेल कार्नेगी का नाम आपने सुना होगा, बहुत उनकी फेमस किताबें रहती हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर बुक्स एज वेल। एक उनकी किताब है, वो मैंने पढ़ी थी, कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और अच्छे से जीवन जीना। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है वो। ये जो वरी वाली किताब है ना, डेल कार्नेगी की, आप इसको सर्च कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। आई एम गिविंग यू रेफरेंस, ये मैंने ये किताब पढ़ी है तो आई नो। इस किताब में एक अमेरिका के डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन अगर स्लीप को लेकर, आज दुनिया में देखिए, दुनिया में कितने सारे करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको नींद की बीमारी है, नींद इन द सेंस उनको नींद नहीं आती है। तो अमेरिका के डॉक्टर ने जो सबसे बेस्ट नींद को लेकर जो दवाई बताई है वो क्या होगी पता है आपको? दैट इज प्रेयर। कहा कि बस आप एक आदत डाल दीजिए, आप सोने से पहले बिस्तर पर जब जाते हैं तो ईश्वर को प्रार्थना कीजिए, एंड यू विल फाइंड कि आपको बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। उसका जो पूरा साइंस है वो भी इसमें डिस्कस। सो कई लोग कहते हैं दुआ बुआ काम नहीं करती, लेकिन उसका भी एक साइंस है। तो ये एक, आप देखिए कितना पुराना ये जो एंशिएंट इजिप्ट का मेडिकल साइंस है वो कितना रोबस्ट है, कि साइकोलॉजिकल लेवल, इमोशनल लेवल के साथ साथ फिजिकल लेवल को भी ट्रीट करने की यहां पर कहीं ना कहीं बात है। अब दोस्तों ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है, दैट इज एक मेडिकल जर्नल है, इसका नाम है फ्रंटियर्स इन मेडिसिन। और ये फ्रंटियर्स इन मेडिसिन जो है, तो उसमें एक नई चीज नोट डाउन की गई है। एक इजिप्शियन स्कल मिला था, एक खोपड़ी मिली, और ये 4600 ईयर ओल्ड है। और इसमें यह पाया गया है कि इस बंदे को ब्रेन कैंसर शायद था, और इसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश जो है वो देखने को मिली है। स्पेन की एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ये जो स्कल है इसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया, और पता चला कि इसमें कुछ कट मार्क्स देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं उस समय के जो डॉक्टर्स रहे होंगे उन्होंने इस कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश की है। ये जो डिस्कवरी है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। एंशिएंट इजिप्शियन मेडिसिन जो है उस पर और ज्यादा प्रकाश डालेगी ये जो नई खोज है, ये जो नई डिस्कवरी है, और इसी के साथ साथ जो इंसान मींस कैंसर ट्रीटमेंट जो है इसको लेकर जो रिसर्च चल रही है, तो हमें लगता है कि ये कुछ सालों से चल रही है, कुछ सदियों से चल रही है, लेकिन नहीं, ये हजारों सालों से इस प्रकार के अटेम्प्ट्स जो है वो चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी। तो ये चीज को दर्शाता है, विच इज अगेन ए वेरी वेरी फैसिनेटिंग थिंग, इजंट इट? सो लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो यही है कि शायद इन्होंने ये कैंसर जो है इसको ट्रीट करने की कोशिश की, भले ही वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन एंशिएंट इजिप्शियंस जो हैं वो इस दिशा में काफी अच्छी रिसर्च करते थे। और कहीं ना कहीं ये जो इंटरवेंशन है, दो पॉसिबिलिटीज कहते हैं ऑथर्स, जो ये जर्नल है उसमें बताया गया है, या तो इन्होंने इसको ट्रीट करने की कोशिश की है, विच इज अ गुड थिंग,
और अगर ट्रीट नहीं कर पा रहे लेट्स से, तो उन्होंने मेडिकली इसको समझने की कोशिश की है। इसका मतलब यही है कि वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफी ज्यादा जोर दिया जाता होगा उस समय की संस्कृति में। साइंस जो है ये फले फूले, इसको लेकर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते होंगे। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी एडवांस्ड थिंकिंग वाली सिविलाइजेशन जो है ये होगी। So that's basically everything in today's discussion, dear friends, when it comes to this new thing about Egyptian medical science and cancer. और जाने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपको स्टडी ग्लोज की वेबसाइट पर से मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एंड दिस लीडरशिप कोर्स विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। इट विल एड वैल्यू टू योर लाइफ। And that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.